जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते हुए श्री कृष्ण की वाणी और आत्मा की शांति की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। जब इरादे मजबूत होते हैं तो तकदीर भी झुक जाती है, लेकिन जब इरादे डगमगा जाएं तो इंसान पूरी उम्र किस्मत को दोष देता रह जाता है। हे श्री कृष्ण के भक्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें दोस्तों, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप पर बने रहे। और दोस्तों, आपको जो भी दुख है, आप मन ही मन सुबह उठ कर रहे श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण का 2 बार अवश्य नाम ले, ताकि भगवान श्री कृष्णा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, कृष्ण भगवान श्री कृष्णा आपसे मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो भी दिक्कत है, आज से अब अभी से नहीं आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो सच्चे मन से कर्म करता है उसके जीवन में परिवर्तन अपने आप आता है। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां सबके हिस्से आती हैं। फर्क बस इतना होता है, कुछ लोग गिरने के बाद उठ जाते हैं और कुछ वहीं पड़े रह जाते हैं। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए नींद कुर्बान की जाती है। हर रिश्ता भरोसे से बनता है, लेकिन निभाने के लिए धैर्य और सहनशीलता चाहिए। कभी कभी जल्दी जाग जाना, चाहे वह नींद से हो या भ्रम से, जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। नजर और नसीब का भी अजीब खेल है। जो चीज हमें आकर्षित करती है वह अक्सर हमारे नसीब में नहीं होती, और जो नसीब में होती है वह हमारी नजर में नहीं होती। रिश्ता क्या है, यह जानने से ज्यादा जरूरी है उसमें अपनापन कितना है, यह महसूस करना। गीता भी एक ऐसी किताब है जिसका अगला पन्ना कोई नहीं जानता, इसलिए वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपकी दुआएं अवश्य कबूल होंगी, क्योंकि जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, जो भी आप देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। इसलिए दुनिया को अपना सबसे अच्छा हिस्सा दीजिए और यकीन मानिए, सबसे अच्छा वापस आपको ही मिलेगा। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन असली शिक्षा जीवन खुद देता है। समय ही असली राजा है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। प्रेम, सम्मान और आदर की कमी इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। हर कोई लेना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। लोग अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा पढ़ाई में गुजार देते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कला सीखते हैं। घमंड से कभी सिर ऊंचा मत करना, क्योंकि विजेता भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करता है। शांत रहकर आनंद लेना शिकायत करने से कहीं बेहतर है। खुद को समय दीजिए, क्योंकि हमारी पहली जरूरत हम खुद हैं। इंसान जैसा सोचता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसलिए ना किसी को परेशान करो और ना किसी को हैरान करो। अपने स्वभाव को सूरज की तरह रखो, ना उगने का घमंड, ना डूबने का डर। झुकना कमजोरी नहीं, विनम्रता की निशानी है। पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमजोर कोई नहीं होता, परिस्थितियां इंसान को कमजोर बना देती हैं। जो लोग कम बोलते हैं वही अपने पसंदीदा लोगों के सामने ज्यादा खुलते हैं। कभी कभी शब्द और विचार भी दूरियां पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते और समझा नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वही करो जो तुम्हें सही लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। अगर भावनाएं सच्ची हैं तो वही काफी है, पर आजकल लोग सत्य पर भी भरोसा नहीं करते। जब किसी चीज को खोने का डर होता है, तभी हम उसकी असली कीमत समझते हैं। और अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो वह सच्चा तभी है जब वह बिना शर्त हो। जय श्री राधे कृष्णा। ईश्वर आपको सद्बुद्धि, शांति और प्रेम से भर दे। हर पल आपके जीवन में प्रेम और प्रकाश बना रहे।
मैंने देखा है कि यह दुनिया रंग बदलती है और मुझे मेरा सादा चेहरा ही पसंद आया। कड़वे बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, जबकि मीठी बातें करने वाले अक्सर बदल जाते हैं। खुश रहना है तो तारीफ सुनो, लेकिन सुधार करना है तो आलोचना सुनो। अच्छे लोग मुश्किल हालात में भी अच्छे रहते हैं। हर चीज जानना ज्ञान नहीं होता, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तस्वीरें तो हम सब लेते हैं, लेकिन आईना बीते हुए लम्हे नहीं दिखा पाता। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, लोग आपसे बेहतर की तलाश करते रहेंगे। जब आपको अकेले सफर करना हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा साथी आप खुद ही होते हैं। रिश्ते उतने ही रखो जितनी जरूरत हो, क्योंकि जिंदगी में अब इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि अगर कुछ और बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। जिंदगी में अच्छे बनो, लेकिन हर बार अपनी अच्छाई साबित मत करो। जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा। जहां आपकी कदर नहीं, वहां रहना सही नहीं है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। जिंदगी एक ऐसी रात है जिसमें कई सपने होते हैं। जो हासिल हो गया वह अपना है, और जो टूट गया वह बस एक सपना। अगर कभी थक जाओ तो किसी को इसकी भनक भी मत लगने देना, क्योंकि लोग टूटे हुए मकानों की तरह होते हैं। वह ईंट तो उठाते हैं, लेकिन तकलीफें फिर भी बनी रहती हैं। पहले धूप से परेशान थे, अब बारिश से हैं। शिकायतें अनगिनत हैं, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है। इस तरह और लगाने से आपके शब्दों में दर्द, गुस्सा, सवाल और जोश सब एकदम साफ महसूस होते हैं। और आपके जीवन में ऐसे मोड़ आता है जो ना इधर के ना उधर के बीच में श्री कृष्ण के नए उपदेश दिया था कि है अर्जुन, आप जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन आपको उसे मत मारिए जो आपसे प्रसन्न है। तो दोस्तों, हमें गीता से या सिर्फ मिलता है कि धर्म और धर्म दोनों में से धर्म का ही विजय होता है। उन्हें सच्चा जो है उसी का विजय होता है। आप और मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति आया है और उसकी विपत्ति टल जाए तो कोई बात नहीं, अगर ना चले तो आपको ही चलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी मोड़ आए, आपको धैर्य बनाकर काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। भाग्यशाली लोग थोड़ा सा बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले थोड़ा सा अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। पाने को ही प्रेम कहना इस जगत की रीत है। प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत स्वार्थ से रिश्ते बनाने की। कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा बहुत सरल होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी के इस रण में खुद को कृष्ण और अर्जुन दोनों से दो बनाना पड़ता है। रोज अपने सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी होती है। कान्हा, तेरे इश्क में बड़ी बरकत है। जब से यह हुआ है दूसरा दर्द नहीं होता। केवल ज्ञान एक ऐसा अमिट तत्व है जो हर अवस्था और समय में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर मौसम के बदलाव की तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है। चोट रूह की होती है, इसलिए दर्द भी गहरा होता है। आपके साथ जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, और आगे जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा, उससे मत डरो। जो असली नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो असली है वह हमेशा था, और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा। पूरे खत में सिर्फ कान्हा का नाम लिखा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहे मटकी तोड़े माखन खाएं, फिर भी सबके दिल में बस जाए राधा के प्यारे मोहन की महिमा। उनकी दुनिया गाए मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया जिंदगी की जरूरत। नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया,
संबंध वही आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको को जानता है। मेरा इश्क अधूरा है तेरे नाम के बिना, जैसे राधा श्याम अधूरे हैं बिना। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा मुस्कुराते हुए बोली, बस मेरे नसीब में अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। अगर विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और रग कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु हमेशा उत्तम रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, और जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास धैर्य की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाने के रूप में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलते हैं जिसमें जिज्ञासा होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। माली पौधों में प्रतिदिन पानी देता है लेकिन फल केवल मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही असली जीवन है। जब मनुष्य किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है तब वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है कि निराशा ना हो, क्योंकि कमजोर केवल आपका वक्त है, आप नहीं। मेरा रथ आपके हाथों में है। माधव, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है पर अंधकार नहीं। किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना मूर्ख। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। याद रखिए, अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी महाभारत को होने नहीं देता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातें सुनने में ध्यान मत दो, तुम अपने कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी, पत्थर और सोना सभी समान है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद चाहे छोटा हो या बड़ा वह नाव को डुबो ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे और कोई रास्ता दिखाई ना दे तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हे पार्थ, यह जीवन मेरा नहीं है, यह जीवन भगवान का है और उन्हीं के नाम पर समीप में करूंगा। इसलिए वाणी बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस दुनिया के मोह में ना पड़े, क्योंकि जो मोह होता है
वह लालची भी होता है। इसलिए दोस्तों, आप जितने भी गहराई में फंसे हो, बस मन मन श्री कृष्ण को याद करिए, आपका सारा दुख दर्द मिट जाएगा। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीख हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक जैसे होते हैं। मुसीबतें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न किसी और लोक में। जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। हमें अपने जीवन में लक्ष्यों का निर्माण करने से ज्यादा उन लक्ष्यों को चुराने वालों से सावधान रहना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म करने की प्रेरणा होनी चाहिए, न कि केवल कर्म के परिणामों की तलाश में। गलतियों को खोजना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से करनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही ढंग से समझा जाए। कभी कभी चुप रहना ज्यादा फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तब निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु भी हैं, क्योंकि आपका पतन और उत्थान दोनों ही आपके हाथ में है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण सीख हासिल की होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो के लिए r.k धर्मा स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी जरूरी है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं। जय श्री राधे राधे कृष्णा।